आपने जेजेके का 18th एपिसोड तो देख ही लिया होगा। नानामी की डेथ हो गई है महितो के हाथों। वैसे किसी फिक्शनल कैरेक्टर के साथ इतना दिल लगा के नहीं रखना चाहिए, पता नहीं आगे जाके उनके साथ क्या हो जाए। पहले सातोरू गोजो, फिर एरन ईगर, अब देखो नानामी केंतो। तो चलिए नानामी की होल जर्नी को हम इस वीडियो में रिकैप करते हैं। केंतो नानामी वाज बोर्न इन 3 जुलाई 1990 इन जापान। इन 2006 नानामी जुजुत्सु हाई को ज्वाइन किया था, जहाँ उसका क्लासमेट था यू हाइबारा। नानामी और हाइबारा काफी क्लोज फ्रेंड्स बन चुके थे। नानामी का पहला मिशन था मिशन ओकिनावा। जी हाँ, ये वही मिशन था जिसमें गोजो और गेतो को स्टार प्लाज्मा वेसल को बचाना था और मास्टर टेंगेन तक लेकर आना था। इस मिशन में नानामी और हाइबारा का काम था कि एयरपोर्ट को गार्ड करना और जनरल स्काउटिंग करना कि आसपास सभी चीजें सही चल रही है या नहीं। हमें तो पता ही है कि इस मिशन में स्टार प्लाज्मा वेसल का क्या ही हुआ था। अब इस इंसिडेंट के 2 साल बाद नानामी और हाइबारा को एक कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज करने के लिए अपॉइंट किया गया था। जुजुत्सु हाई के डेटा के अकॉर्डिंग उस कर्स स्पिरिट का लेवल ग्रेड 2 था, सेम लेवल एज नानामी एंड हाइबारा। लेकिन एक्चुअली में जुजुत्सु हाई का डेटा इनकरेक्ट होता है और एक्चुअली में वो कर्स स्पिरिट में भी सेमी ग्रेड 1 या ग्रेड 1 की होती है। एज ए रिजल्ट इन दोनों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है और यहाँ तक कि हाइबारा मारा भी गया। अब इस इंसिडेंट ने नानामी को बहुत मेंटली अफेक्ट किया, क्योंकि नानामी और हाइबारा बहुत ही क्लोज थे। अपने क्लोज फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरता देख नानामी बिल्कुल अंदर से टूट गया था। नानामी मानने लगा था कि जुजुत्सु सोर्सर्स फालतू में अपनी जान खतरे में डालते हैं सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस को बचाने के लिए, और इसके लिए इन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इवन नॉर्मल लोग तो ये जानते भी नहीं कि जुजुत्सु सोर्सर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। इसलिए नानामी जुजुत्सु हाई छोड़ देता है और एक कॉर्पोरेट जॉब लेके सेटल हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद नानामी जुजुत्सु सोर्सर्स से नफरत करने लग गया था, क्योंकि जुजुत्सु सोर्सर्स जरूरत पड़ने पर खुद को सेक्रीफाइस करने की बात करते थे और इस चीज से नानामी बिल्कुल एग्री नहीं करता था। नानामी तो इवन ये भी कह चुका है कि वो गोजो की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, हालांकि उसे उसके काम पे बिल्कुल भरोसा है। नानामी के बिहेवियर का रीजन एक ही था कि वो रिग्रेट में था कि वो हाइबारा को बचा नहीं पाया। नानामी का बिहेवियर और एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, वहीं दूसरी तरफ हाइबारा एकदम ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, जो कि ये एक दूसरे को बहुत बैलेंस करके चलते थे। लेकिन अब हाइबारा तो रहा नहीं। मैं आपको बता दूं कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी साथ में जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस करती है। जैसे इतादोरी और फुशिकोरो को देख लो, लूफी और जोरो को, एंड इवन वेजिटा एंड गोकू को भी देख लो। खैर, अब नानामी का वहाँ पे कॉर्पोरेट लाइफ चालू हो जाता है, लेकिन अब वो वहाँ पर बहुत ज्यादा बोरियत फील कर रहा होता है। उसको लगता था कि जो भी वो अभी काम कर रहा है उस काम का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा वर्ल्ड पर टेंजिबल वे में। ऑल्दो नानामी बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर था। एक दिन नानामी जब दुकान से ब्रेड परचेज कर रहा होता है, जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नानामी एक बहुत बड़ा फूडी है और सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ड्रिंकर है जेजेके में। फर्स्ट पे क्योंकि शोको आती है, तो वहाँ पर वो देखता है कि काउंटर वाली लड़की के कंधे पे एक कर्स स्पिरिट बैठा हुआ है और वो स्पिरिट उस लड़की को काफी समय से परेशान कर रहा था। हालांकि नानामी ऐसी चीजों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये सब चीजें अब इसकी जॉब का पार्ट है ही नहीं। लेकिन उस दिन वो उस कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज करके उस लेडी के हेल्प करता है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नानामी को थैंक यू बोलती है। इस इंसिडेंट के बाद नानामी ये फील करता है कि हालांकि सोर्सरर्स को इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती जिन्हें उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन जो उनके काम का इम्पैक्ट पड़ता है उसका रीजन नानामी जरूर बन सकता है। तो इसीलिए वो दोबारा जुजुत्सु को ज्वाइन करता है। इस पॉइंट पर नानामी ग्रेड 1 सोर्सरर था। बाकी नानामी ने हमें ये बता भी दिया कि ग्रेड 1 किस कैपेबल हो सकता है। फिर गोजो नानामी को इतादोरी का मेंटोर टाइप बना देता है और वो दोनों ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जो ऑफ कोर्स महितो का ही काम होता है, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। और यहाँ पर हमें महितो वर्सेस इतादोरी एंड नानामी देखने को मिला और नानामी की पावर को देख के महितो बिल्कुल शॉक्ड था, क्योंकि कोई ऐसा ग्रेड 1 सोर्सरर था ही नहीं जो महितो को मैच कर पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स महितो एक स्पेशल ग्रेड है। इवन नानामी महितो के डोमेन एक्सपेंशन को भी झेल गया था। यस आई नो, इतादोरी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था इस फाइट में, लेकिन स्टिल इन दोनों के सामने महितो को वहां से भागना पड़ा। नाउ कमिंग टू द शिबुया इंसिडेंट, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि नानामी ने हारुतो को कितना गंदा पेला था। अगर हारुतो के पास उसकी मिरेकल वाली कर्स टेक्निक नहीं होती तो वो नानामी के एक पंच से ही मर सकता था। इवन नोबारा देखकर शौक हो जाती है कि ग्रेड 1 इस कैपेबल होते हैं। नाउ इसके बाद नानामी नाओबितो और माकी जैनिन के साथ मिलकर डागोन से लड़ा था। हालांकि वहाँ पे टोजी ने आकर पूरी काया पलट कर दी थी और डागोन का भरता बना दिया था। नाउ डोमेन से बाहर निकलने के बाद स्पेशल ग्रेड जोगो नानामी को आधा जला देता है। आधा जलने के बाद भी नानामी काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस से फाइट करता है। यहाँ पर हमें नानामी के ड्रीम्स को बताया जाता
चाहता है कि उसका मलेशिया के बीच में घर हो और वहाँ पे वो टेंशन फ्री होके बुक पढ़ सके, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल दूर। और फिर पीछे से माहितो आ जाता है। इसके लिए ऐसी ऐसी चीजें निकलती है, अगर बोल दिया तो मेरी वीडियो बैन हो जाएगी। फिर नानामी अपने दोस्त हाइबारा को देखता है, जो कि ऑफ कोर्स ये सब हेल्यूसिनेशन के चलते हो रहा था, और पीछे मुड़कर यूजी को कहता है कि दोस्त मैं अब सब तुम पर छोड़ता हूँ। और यहाँ पर नानामी की जर्नी का एंड हो जाता है। और मैं आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। टेक ए मोमेंट, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, रेस्ट इन पीस नानामी केंतो। नानामी एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या? फिर उसके बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगा और मुझे एक बात पता चली कि सारी कंपनीज भी बेकार होती है। कहना क्या चाहते हैं? जब दोनों काम बेकार ही हैं तो मैंने वो चुना जिसमें मैं माहिर हूँ। बस इसी वजह से मैं जुजुत्सु जादूगर बन गया। बड़े कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ वही तो। सुनो यूजी, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे काम करने का तरीका गोजो से बिल्कुल अलग है। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है। लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। お出かけしよう。いえ、遠慮します。いや、マジで大事な話があるんだって。それは大変だ。まだ何も言ってないよ。